नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 2 अक्टूबर 2020 और जुलाई 2020 का मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो उसके पहले क्या हुआ है कि आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, आरआरबी का टेस्ट दिया था उसने एनटीपीसी का। तो उसके 2-3 क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम थे, जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर के ही हैं। तो उसने मुझे मेल किए थे ये क्वेश्चन, तो मैंने उसको स्लाइड में रख दिया है। तो पहले मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उसके बाद मैं आपका करंट अफेयर चालू करूँगा और उसके बाद लास्ट में जुलाई 2020 का रिवीजन करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहला प्रश्न उसने मुझे भेजा था, कौन यहाँ पे बर्न्ड शुगर उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पे नॉवेल लिखा था, जो जिस नॉवेल पे इन्हें मतलब बुकर प्राइज़ मिला था 2020 का। तो इसकी जो लेखिका हैं वो अवनी दोषी हैं। तो अवनी दोषी जो हैं, इन्होंने पहली बार बुक लिखी और पहली बार बुक लिख के ही कीर्तिमान स्थापित कर दिया और इन्हें बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ये महिलाओं पे अत्याचार पे बेस्ड है। आज देख ही रहे हैं आप, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, वो चंडीगढ़ में हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं तो इस तरीके जो मतलब जहाँ, और यूपी जो है 26वें नंबर पे है, लेकिन ये प्रति लाख आबादी पे है। ठीक है, तो इसलिए ये रेट कम आए, क्योंकि यूपी की आबादी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें रियलिटी में, क्योंकि एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही हैं। तो चलिए, ये तो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बच्चे ने पूछा था। यहाँ पूछा था कि रासायनिक यौगिक लूनर कास्टिक को किसके रूप में जानते हैं। तो देखिए, लूनर कास्टिक जो है इसको सिल्वर नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 है। ठीक है, और ये बताइए, जो कृत्रिम बारिश कराते हैं वो भी हम लोग HG और मतलब AG जो सिल्वर का ही रखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो कृत्रिम बारिश में करवाते हैं ना। ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं, विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय क्या था, मतलब थीम क्या थी। ये 24 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। तो इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी, देखिए मैंने थीम आपको याद करवाई थी, एक्सप्लेनेशन भी दिया था कैसे। एक सतत ग्रह के लिए सतत नौवन, मतलब ग्रह आ रहा था ना बीच में, मैंने बताया था। और तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एक सतत ग्रह के लिए एक सतत नौवन। तो चलिए, एक और क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स वायरस का क्या नाम है। चिकन पॉक्स वायरस मैंने बताया था आपको, चिकन पॉक्स वायरस जो था उसकी खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। और पोलियो की टीके की खोज करी थी तो वो जोनस सॉल्क ने करी थी। और बात करते हैं अगर रेबीज की, जो 28 सितंबर को पड़ता है, तो उसकी खोज किसने करी थी, उसकी खोज करी थी हमारी जो लुईस पाश्चर ने करी थी जी। और इन्होंने पाश्चराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और 1928 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी, पेनिसिलिन की खोज करी थी, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पेस्टॉकलैंड के थे, पेनिसिलिन के टीके की खोज करने वाले। क्या नाम था इनका, फ्लेमिंग। और बात करते हैं अगर पहले जो नंबर पे थे, जो हम जिन्होंने रेबीज़ के टीके की खोज करी थी, ये फ्रेंच के थे, यानी फ्रांस के थे। और चिकन पॉक्स वायरस का नाम देखिए, वैसे तो वेरिसेला जोस्टर वायरस है। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो बात करते हैं अगर इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि वेरी काला सेला सी हो सकता है, का में टाइप हो जाए। हिंदी में ये टेस्ट था, उसने दिया है लड़के ने। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस संगठन के समर्पित एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पे जो एशियान, ब्रिक्स, सार्क, SCO है। ठीक है, तो एशियान तो हो नहीं सकता है, ब्रिक्स भी नहीं है, तो यहाँ पे सार्क है। सार्क क्या है, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है उनका ग्रुप है एक। तो सार्क की बात करते हैं। सार्क की स्थापना देखते हैं कब हुई थी। सार्क की स्थापना हमारी, वैसे तो मैं अभी बता दूं कि 1983 के वर्ल्ड कप के जब हुआ तो इंडिया जीत गई, तो इंडिया की पावर को सबका अंदाज़ा हो गया। तो क्या हुआ फिर, उसके बाद 2 साल लग गए बांग्लादेश को कहते हुए कि भैया हम लोग सार्क की स्थापना करते हैं, हमारी कंट्री में स्थापना कर लो, ढाका में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 7 कंट्री जुड़ी थी उस समय। 7 कंट्री कौन कौन थी, एक तो इंडिया थी, बांग्लादेश थी, पाकिस्तान थी, श्रीलंका थी, मालदीव थी, नेपाल था, भूटान था। और 8वीं कंट्री हमारी जो थी वो 2005 में हमारी अफ़गानिस्तान जुड़ी थी। देखिए, याद करने का बहुत ही
अच्छा तरीका है। देखिए 1983 में वर्ल्ड कप जीती, 2 साल बाद सार्क की स्थापना हुई, और 2007 में फिर से इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी, उसके 2 साल पहले अफगानिस्तान आके जुड़ा। है ना, कितना मतलब कोइंसिडेंस है ये। इस तरीके आप याद कर सकते हो सार्क का। और देखिए बाकी देखते हैं, इसका मुख्यालय क्या है, काठमांडू नेपाल में है, यानी राम जी के ससुराल में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय है। और बात करते हैं इसके महासचिव कौन है। महासचिव इसकी हैं इसाला रुआन विराकुन। ठीक है, बाकी इसकी स्थापना तो बता ही दिया, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन राशन वन नेशन के तहत कौन से 2 राज्य जुड़े हैं। तो देखिए वन नेशन वन राशन जो है, इसके तहत क्या हुआ है, जैसे हमारे कोई बिहार के लेबर मज़दूर हैं, ये मतलब बिहार में रह रहे हैं तो इनको फ्री में राशन कार्ड मिला, बना हुआ है इनका बिहार का, तो खाना मिल रहा, पानी मिल रहा। लेकिन अगर मुंबई जॉब करने चले गए तो महाराष्ट्र में तो अलग राशन कार्ड बनेगा। तो क्या हो रहा है, फिर इनको प्रॉब्लम हो जा रही है यहाँ पे। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन राशन वन नेशन की जो स्कीम लॉन्च हुई है, निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च करी है। और देखिए ये लॉन्च जो स्कीम हुई है, पहले इसमें 12 राज्य जुड़े थे, जुलाई के आसपास मतलब इसको लागू किया, 12 राज्य जुड़े गए थे। उसके बाद में 8 राज्य जो जुड़े, यानी टोटल 20 हो गए। और उसके बाद जो जुड़े हैं, उसके बाद हमारे जो हैं 2 राज्य, टोटल मतलब अब तक 28 राज्य जुड़ चुके हैं, यानी टोटल 28 राज्य और केंद्र शासित भी कंबाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश जो कल जुड़े हैं, उनको टोटल जोड़ के 28 हो गया। तो तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर यहाँ के BD मिश्रा है। राजभाषा अंग्रेजी है। और यहाँ पे देखिए नामदफा नेशनल पार्क है, रोइंग नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का है पूरा। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में देखिए हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और देखिए जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफ़ा भी देने की घोषणा करी गई है। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस किसने शुरू किया। देखिए ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस क्या है, ये ट्राइबल मिनिस्टर ने हमारे लॉन्च किया है। तो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है इस समय। तो ट्राइबल इंडिया जो ई मार्केट प्लेस है, ये हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। यहाँ पे ट्राइबल मिनिस्टर का नाम क्या है, अर्जुन मुंडा है। ठीक है, अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा कौन है, ये कहाँ के हैं, ये अर्जुन मुंडा झारखंड के हैं। झारखंड के सबसे मतलब ये समझिए आप, इनका अगर नाम आपने सुना होगा पहले तो सन 2000 में, इनका 2000 में नाम सुना होगा। तो देखिए इनका रिकॉर्ड है अर्जुन मुंडा जी का, ये सबसे जो यंग CM बने थे पूरे इंडिया के अब तक का इनका रिकॉर्ड है, नाम है इनके नाम। और ये इस समय ट्राइबल मिनिस्टर हैं, और ये झारखंड के ही हैं। और झारखंड में एक खरावर सीट है, वहाँ से ये सांसद हैं। और बात करते हैं अर्जुन मुंडा जी की, तो इस समय जो झारखंड के जो इस समय CM हैं वो हैं शिबू सोरेन जी हैं। जो जिनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, उनके नेता, उनके लड़के, उनका नाम है हेमंत सोरेन। तो वहाँ के वो क्या है, इस समय मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के गवर्नर कौन है इस समय। झारखंड के गवर्नर अनसुईया उइके हैं, और नहीं छत्तीसगढ़ की हैं। और बात करते हैं झारखंड, देख लेते हैं, बाद में बताऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मोदी जी ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो इसका पूरा नाम क्या है। तो वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो इसका देखिए वैभव का पूरा नाम क्या है। देखिए VAI से हो गया वैश्विक, और BS से हो गया, BHA से हो गया भारतीय, और देखिए और वैज्ञानिक समिट, ये इसका नाम है। तो ये शोध के लिए, जो भी रिसर्च हो रहे हैं उनके लिए, मतलब उनको वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के लिए इसको उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। देखिए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया हमारा 1 अक्टूबर को। ऐसे याद कर सकते हैं, गांधी जी क्या थे, बूढ़े थे ना, 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है, ये तो सबको याद रहता है। 1 तारीख को उससे पहले जो उनसे भी उम्र में ज़्यादा होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का ही होगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर हो गया। और बाकी देखिए अगर देखते हैं 4 जनवरी को क्या होता है। देखिए मैं जनवरी के करंट अफेयर, जनवरी से मतलब जो इम्पोर्टेंट डेज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे पूरे साल के कवर करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके 4 जनवरी को हमारा क्या था, लुइस ब्रेल दिवस था। ब्रेल क्या होती है, ये अंधों की लिपि होती है। जो अंधे होते हैं वो लिख तो सकते नहीं हैं,
तो उनकी लैंग्वेज वो उसको टच करके बता देते हैं कि ये लिखा हुआ है। तो ये एक ब्रेल लिपि है। तो इसकी खोज जो करी थी वो ब्रेल ने करी थी। तो ब्रेल जी के जो बर्थडे था उसी दिन हमें ब्रेल दिवस मनाते हैं। इनका नाम था लुइस ब्रेल। और 9 जनवरी को हमारा पड़ता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये 9 जनवरी को क्या हुआ था, गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे पढ़ लिख के, ठीक है। और उसके बाद 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस पड़ता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को पड़ता है। और युवा दिवस क्यों, क्या है, ये है हमारा स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, ठीक है। और 15 जनवरी की बात करते हैं तो 15 जनवरी को हमारी थल सेना की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके एक दिन पहले हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 26 जनवरी के एक दिन पहले मनाते हैं। और 30 तारीख को क्या होता है, शहीद दिवस, क्योंकि उस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। और 30 जनवरी को देखिए हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ रोगी उन्मूलन दिवस। तो ऐसे याद रखो, जैसे ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी तो उनके कुष्ठ रोग हो गया। तो उसके ऐसे ही मतलब याद कर लीजिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं सितंबर महीने के, पिछले महीने के करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। देखिए पिछले महीने शुरू करते हैं। देखिए 1 तारीख को तो सबको याद है, 1 से 8 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। 5 सितंबर को हमारा क्या होता है, टीचर्स डे होता है। और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे होता है। और 5 सितंबर को भारत का टीचर दिवस होता है। और विश्व साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को। बात करते हैं हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को है। ये किसकी जयंती होती है हमारी, 15 सितंबर को हमारे विश्वेश्वरैया जो थे हमारे, जो सिविल इंजीनियर थे बहुत बड़े, उनका बर्थडे होता है। और विश्व ओजोन दिवस हमारे 16 सितंबर को होता है। ये 1972 मतलब 1972 में हमारी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, तब से मनाया जा रहा है। और उसके बाद इसका जो संस्थापक हैं, इसकी जो मतलब इस समय जो हेड हैं UNEP के, इसके हेड जो हैं वो एंगर एंडरसन है। और 5 जून 1972 से मना रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को पड़ता है, ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे में। और देखते हैं 23 तारीख को क्या है, हैजा दिवस है। 24 सितंबर को हमारा पड़ा था विश्व बाधिर दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को देखिए हम विश्व मूक बाधिर दिवस। देखिए एक दिन यहाँ छूट गया, जो कि क्वेश्चन मैंने बताया था। 24 सितंबर को हमारा वर्ल्ड मैरीटाइम डे पड़ता है। 27 को हो बता ही दिया था। 28 को रेबीज़ बताया था मैंने। रेबीज़ के बाद देखिए एक ऐसे याद करने का तरीका बताइए। देखिए जब एक कुत्ता था, 28 तारीख को कुत्ते को 28 सितंबर तो याद हो गया होगा, जैसे कुत्ते को इंसान ने काटा तो उसके दिल में तुरंत अटैक हुआ, हृदय पड़ गया। अगले दिन हृदय में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वो भौंकने लगा, यानी उसका जो हिंदी का अनुवाद बदल गया। तो 30 तारीख को अनुवाद याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे याद करके लिंक करके याद करेंगे, मतलब ऐसा। अब देखिए 27 को विश्व पर्यटन दिवस भी याद कर सकते हैं। वो बाहर घूमने गया 27 को, उसको 28 को कुत्ते ने काट लिया, 29 को। इस टाइप से आप याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए तो याद रहेगा, नहीं तो फिर इतने दिन है आप नहीं याद कर पाओगे। देखिए हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम बंद करने की घोषणा करी है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एमनेस्टी व्यापार के लिए है, ठीक है। तो यहाँ भारत में बंद करने की घोषणा करी है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडिया हम लोग ये चाहते थे कि ये हमारे जो हम लोग शर्त रख रहे हैं उस पर काम करें। और हम लोग ऐसा नहीं है कि अलग से कोई शर्त बना रहे थे, हम लोग जो ये यूनाइटेड ने USA में फॉलो करते हैं, लंदन में फॉलो करते हैं, वही हम लोग भी नियम बना रहे थे। लेकिन ये कह रहे हैं हम इंडिया में अलग ढंग से काम करेंगे, पता नहीं क्या है। तो इस चक्कर में क्या हुआ है, तो इन्होंने बंद कर दिया है, मतलब काम वाम करना, मतलब बंद कर दिया है बिल्कुल इंडिया में, ठीक है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड लंदन में, UK में। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1971 के युद्ध के 10 साल पहले, यानी 1961 में हुई थी। और बात करते हैं अगर हम कि इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं पीटर बेंसन। और बात करते हैं अगर इसके बारे में, तो 61 में स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। और इसकी जो इस समय लीडर है, इसकी लीडर है जूली वरहार। ये नहीं इम्पोर्टेंट नाम है, जूली वरहार याद रख लीजिएगा, ठीक है, जूली वरहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया? तो यहाँ पे धरणी जिसने लॉन्च किया है, इनका नाम है, ये इस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना के देखिए, आंध्र प्रदेश के गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर में हमेशा कंफ्यूज होता, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी फ़नी हो तो कंट्रोल कर लीजिएगा। देखिए, हरिचंदन जो हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। तो आंध्र मतलब अंधा, तो जो अंधे हरिश्चंद्र जी के बारे में अब हमेशा सच बोलते थे, तो तब भी मतलब वो सच बोलने में अंधे हो गए थे बिल्कुल, ठीक है। और तेलंगाना क्या है, तेलंगाना मतलब तेल, जो तेल पाउडर लगाता है वो सुंदर होता है, तो सौंदर राजन यहाँ इनका नाम है गवर्नर का। और हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है, तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सौंदरराजन, सौंदरराजन याद रखिएगा, तमिली सह सौंदरराजन, ठीक है। और विश्वभूषण हरिश्चंदन क्या है, ये आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी के बारे में देखते हैं। तेलंगाना की जो राष्ट्रीय पार्क है, तेलंगाना में देखिए महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। मृगावनी नेशनल पार्क मैंने तेल से बताया था, तेल में मुर्गा बनाते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क मैंने ऐसे बताया था कि जो तेलंगाना के जो इस समय सीएम है वो ब्रह्म रेड्डी जी हैं, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। तेलंगाना के नहीं, सॉरी, तेलंगाना के तो चंद्रशेखर राव हैं। तमिलनाडु के जगन मोहन रेड्डी हैं, लेकिन तेलंगाना में हमारा पड़ता है कौन सा, रेड्डी वाला पार्क। तो कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी हमारा पहले जब एक ही थे ना, जहाँ दोनों का बंटवारा कब हुआ था, 2 जून 2014 में हुआ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है, और तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद है। तो यहाँ 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था हमारा तेलंगाना, उससे पहले ये आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, ये तो याद ही होगा। तो बाकी भाग्यनगर नंदाना वनाम पार्क भी यहीं पे ही है। तेलंगाना का भाग्य था कि वो अलग हो गया, ठीक है, और बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है इस समय। हाल ही में चंद्रशेखर शिवकरण का निधन हुआ, वो कौन थे? देखिए, ये जो थे, इनके फ़ैन अमिताभ बच्चन भी थे। ये जो मतलब जो हम लोग कॉमिक्स बचपन में पढ़ते थे, विक्रम बेताल, उनका चित्र बनाया करते, तो ये एक भारतीय कलाकार थे। तो बात करते हैं इनकी, इनको चंदा मामा शंकर कहते थे। ये इनकी फ़ोटो है, ये देखिए विक्रम बेताल का कार्टून इन्होंने बनाया है। ये आगे विक्रम राजा है, विक्रमादित्य, और ये पीछे कौन है, बेताल है, जो भूत बन जाता था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा करी है? तो यहाँ 2025 तक वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा करी है। तो वीनस मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रांस की जो एक कंपनी है जिनका नाम है, जिससे मतलब CNSE फ्रांस की जो कंपनी है वो, और इंडिया की जो कंपनी, इंडिया जो है इसरो, तो अंतरिक्ष एजेंसी CNES और इसरो दोनों लोग 2025 को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने वीनस का बताया, वीनस में एक फास्पीन गैस पाई गई थी। वीनस मतलब शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह में फास्पीन गैस पाई गई थी, जो कि फास्पीन गैस की गंध कैसी होती है, लहसुन और जो मतलब बहुत मतलब तीखी होती है, आप सूंघ नहीं सकते हैं। अब देखिए, मैं वीनस की बात कर रहा हूँ। देखिए, कलर याद करने के लिए मैंने बताया था। देखिए, जो पृथ्वी है नीला है, और पीला कौन सा, बृहस्पति है, शुक्र चमकीला है, शनि जो है काला रंग है, कैसे, नाइट्रोजन के कारण, और मंगल ग्रह लाल है। अच्छा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सबसे गर्म ग्रह पता है हमारा, वीनस ही है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे देखिए सबसे पास में तो बुध ग्रह है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सौर मंडल मतलब जो हमारा एयर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल से क्या होता है, वायुमंडल बहुत पतला है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है बुध में, जबकि वीनस में क्या है, बहुत ज़्यादा घना हुआ है। वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फिन, इतना वायुमंडल है तगड़ा तरीके से वहाँ पे है, मतलब बिल्कुल जकड़ा हुआ है कि वहाँ कोई गैस ही नहीं हो पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। तो ग्रीन हाउस इमिशन आ जाता है वहाँ पे, गर्म मतलब सूरज की किरणें आ तो जाती हैं पर बाहर नहीं जा पाती हैं। तो इस कारण वहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो देखिए, कलर देख लेते हैं। बृहस्पति का पीला है, शुक्र क्या है, चमकीली है, और शनि जो है काला है, और लाल मंगल है। मंगल लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण शनि काला है। देखिए, यहाँ पे जो है जो शुक्र और ये जो है पृथ्वी, दोनों को बहन, सिस्टर ट्विंस ग्रह बोलते हैं, ठीक है। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 25% फीस कटौती की घोषणा करी? यहाँ पे जो राज्य है वो नाम है उसका गुजरात। गुजरात के बारे में देखिए, इसने फर्स्ट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किया है। गुजरात पुलिस को फर्स्ट इंट्रोड्यूस तसेर गन मतलब इंट्रोड्यूस किया है।
और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान लॉन्च किया। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल लॉन्च करी है। बाकी देखिए आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और इसके पूर्व में हरियाणा के ये जो थे गुरुकुल में प्रधानाचार्य थे। देखिए देवव्रत, तो देखिए गुजरात में क्या इस समय देव मतलब राम राज्य ही चल रहा है, तो देवव्रत ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। देवताओं का व्रत भी करते हैं तो देवता लोग गुजरात आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने IB ई नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे लॉन्च किया इंडियन बैंक ने। तो देखिए इंडियन बैंक ने लॉन्च किया। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इसके CEO कौन है? पद्मजा चंद्रू है। और स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1907। 15 अगस्त 1907 को हमारी 15 अगस्त को हमारी इसरो की भी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और संस्थापक कौन है इसके? RM अन्नामलाई चेट्टियार। और IB ई नोट सुविधा से व्यापारी काफ़ी, मतलब क्या हो रहा है ये जो बताने का, यही मैंने बोला है कि इससे क्या हो रहा है, व्यापारियों को बहुत सुविधा मिल रही है, सुगमता बहुत है। ये मतलब बिना कागज़ के पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आजकल जानते हैं कितने कागज़ लग रहे हैं, तो कागज़ की बचत होगी। ये पूरा डिजिटल है, डिजिटल मतलब पूरा कर दिया गया है कि ऑनलाइन ही पूरा काम होगा। इसके लिए कोई मतलब क्लासेस भी हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म भी हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यहाँ पे घोषित किया है हमारे जो सौरभ गांगुली जी हैं, इस समय BCCI के जो हैं चेयरमैन, सौरभ गांगुली जी को किया है। सौरभ गांगुली जी हैं, देखिए सौरभ गांगुली बंगाल के, तो बंगाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। बंगाल ने साधन ऐप टू ट्रैक लॉन्च किया था। सुंदरबन वहाँ पे है, बक्सा नेशनल पार्क है, जलदापारा नेशनल पार्क है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना लॉन्च करी है। स्नेहर परोश योजना, प्रोचेष्टा योजना भी लॉन्च करी है बंगाल ने। बाकी देखिए जगदीप धनखड़ वहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। ये याद रखिएगा, रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल टाइगर, ठीक है, सौरभ गांगुली। बंगाल टाइगर भी बोलते थे। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा की गई? यहाँ पे आंध्र प्रदेश की गई है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया, मतलब बताया घर घर, मतलब हर स्टेशन पे हैंड वॉश दिया जाएगा। नल्लू पेंद्रानिकी कार्यक्रम लॉन्च किया है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना लॉन्च करी है। निगाह ऐप आज लॉन्च किया है। कोविड फार्मा लॉन्च किया। देखिए अंधा हो गया लेकिन निगाह, यहाँ से याद रखिए, आंध्र प्रदेश निगाह, आँखें नहीं थी ना इसलिए निगाह की ज़रूरत पड़ रही है। और बाकी देखिए हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया? तो मेरी सहेली शुरू किया दक्षिण तटीय रेलवे स्टेशन ने, नहीं दक्षिण तटीय नहीं, सॉरी, यहाँ पे उत्तर, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है, यहाँ उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन ने मेरे हिसाब से लॉन्च किया। इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन ही है। यहाँ दक्षिण तटीय रेलवे स्टेशन बताने का मकसद मेरा ये था कि रेलवे की 18 जोन है, इस समय 17 जोन थी टोटल। और जो एक जोन जो थी, अगर बात करते हैं, एक जोन जो हमारी थी वो नई जोन बनी थी जिसका 18वीं जोन। तो यहाँ पे देखिए ये दक्षिण पूर्व रेलवे जोन थी। तो ये यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया। तो दक्षिण पूर्व आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था पहले रेलवे की 17 जोन थी, लेकिन ये 27 जुलाई 2019 को टोटल 18 जोन हो गई है। 18वीं जोन जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। मैं देखिए जोन याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो मैं जल्दी उस पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, आप सपोर्ट करिएगा थोड़ा, और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और बाकी ज्ञान बढ़े, ठीक है। बाकी हमारा करंट अफेयर शायद आज का ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। और एक बाकी चलिए कल मैं बताऊँगा। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा करी है? तो यहाँ पे घोषणा करी है पश्चिम बंगाल सरकार ने, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में देखिए साधन ऐप मैंने बता दिया था, और बाकी ऐप जो हैं, बाकी ऐप बता ही चुका हूँ मैं। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए मातृ स्मृति योजना भी लॉन्च करी थी। स्नेहर परोश योजना लॉन्च करी थी पश्चिम बंगाल ने। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो मैं जो रिवीजन है उसके क्वेश्चन कल बताऊंगा, ठीक है।